ये है कालिंदी नेचर रिज़ॉर्ट और इसकी लोकेशन है चामी गांव, यमुनोत्री रोड, उत्तराखंड। यमुनोत्री धाम यहाँ से 70 किलोमीटर है और लाखा मंडल मंदिर यहाँ से 9 किलोमीटर है। तो यदि कभी आप चार धाम की यात्रा पर जाते हैं और यमुनोत्री के नज़दीक यदि कहीं आप कभी रुकना चाहें और पीसफुल इन्वायरमेंट में और नेचर में यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एक बार ज़रूर रुकें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस की एंट्रेंस है और सुंदर चित्रकारी। ये मेन गेट है, ऊपर रोड है यमुनोत्री रोड। तो इस गेट से जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये स्पा, योगा, ब्यूटी पार्लर, तो ये योगा हॉल देखने को मिलेगा। तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ हम आएँ और यहाँ पर योगा करें। ये देखिए कितना वुडन सारा हॉल है और आराम से 20-25 लोग यहाँ पर बैठकर योगा मेडिटेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और ओपन यहाँ पर विंडोज़ हैं, डोर हैं, ओपन व्यू है, फ्रेश एयर यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए, तो ये योगा हॉल की बालकनी से आप सारा ये आनंद ले सकते हैं। ये लंबी बालकनी है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर काम होने जैसा है, वो अभी मैंने बोल दिया आयुष जी को, वो इसे रेडी करवाएंगे ताकि हम फ्यूचर में अपनी कोई इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकें। सो दिस इज़ अ योगा हॉल। ये देखिए कितने सुंदर लोटस फ्लावर, कमल के फूल खिले हुए हैं। और हर सुबह जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो इन फूलों को देखकर बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। और ना केवल ये कमल के फूल, बल्कि पूरे रिज़ॉर्ट में आपको जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के फूल, फ्लावर्स और कई प्रकार के वनस्पतियाँ, पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि पूरे रिज़ॉर्ट की थीम ही है कि इसको नेचर के ऊपर बनाया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर नेचर को उकेरा गया है। और जो छोटे छोटे पॉन्ड जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए हैं, जगह जगह गुलाब के फूल खिले हुए हैं। और जब भी आपका दिल करे, आप फ्री हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रॉल करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कितना भी वॉक करें, भ्रमण करें, आपका दिल नहीं भरेगा। ये रूम्स की बैक साइड में थोड़ा सा गलियारा बना हुआ है, दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं। तो इन पेड़ों में कोई आंवले का पेड़ है, कोई संतरे का पेड़ है, तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आपका दिल करे यहाँ झूले पर बैठकर सामने पहाड़ों का दृश्य देखें, और झूले पर बैठने पे आपको चक्कर आता हो तो आप चेयर पे बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ रिज़ॉर्ट के हेलीपैड एरिया में, क्योंकि यहाँ पर मैरिज इवेंट्स भी होती हैं। तो कई बार दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ पर हेलीपैड पे लैंड करते हैं। और ये वो स्थान है जो आप देख रहे हैं। और आपको काफ़ी नदी की आवाज़ भी आ रही होगी ज़ोर ज़ोर से। तो नीचे अगर हम यहाँ से नीचे झांकेंगे तो हमें यमुना नदी के भी दर्शन हो जाएंगे और आसपास का व्यू आप देख ही सकते हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ग्रीन और वाइट कलर की, ये है कालिंदी रिज़ॉर्ट। मैं थोड़ा दूरी से इसको आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। पूरी चारों तरफ हरियाली है, बादल नीचे आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर स्वर्गिक, एक तरह से कहा जाए स्वर्ग जैसा बिल्कुल यहाँ पर नज़ारा है। और ये यमुना नदी है। आप कितनी भी देर खड़े होकर यहाँ पर नदी को निहार सकते हैं और यदि चाहें तो आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप लगभग 400 मीटर ट्रैक करेंगे नीचे तो आप नदी पे चले जाएंगे और वहाँ नदी के किनारे बैठकर भी आप
अपना समय बिता सकते हैं। ये देखिए चारों ओर बिल्कुल सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा और फैमिलीज़ के लिए तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पर वो झूलों में बैठकर पूरा आनंद ले सकते हैं। ये छोटी सी यहाँ पर झील बनी हुई है और बीच में एक स्टेज बना हुआ है और रंग बिरंगे फूल तो हर जगह खिले ही हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे हम तिब्बत के किसी पठार इलाके में आ गए हैं। वेरी ब्यूटीफुल। इस समय अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह-सुबह नीचे पूरा वॉक करके भी आया हूँ। मुँह अंधेरे में चला गया था और अभी मैं अपने रूम के बाहर खड़ा हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप खुद देख सकते हैं पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं, पंछियों का कलरव है। इतना स्वर्गिक एक प्रकार से नज़ारा है। तो यदि आप वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हो, जैसे कि मेरी भी अभी छुट्टियाँ थी, तो मैं अपनी क्लासेस ऑफ होने के कारण यहाँ पर आया हूँ 3-4 दिन के लिए। तो ऐसे ही आप भी अगर आप लंबा समय भी यहाँ रुकना चाहें, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना चाहें, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एनीवे मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है सिंपल एंड सोबर, एंटीक लुक है। ऊपर फैन भी वैसा ही है और हालाँकि एयर कंडीशन है लेकिन इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। फूड आपका रूम में भी आ जाता है। आप चाहे तो रूम में बैठकर अपना फूड ले सकते हैं, चाहे तो बाहर बालकनी में। और ये आपका कपबोर्ड है और यहीं पर आपका बाथरूम भी है अटैच्ड। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। आप अपने बेड से विंडो से व्यू भी देख सकते हैं। 1200 रुपीज़ 1200 रुपया पर डे इसका किराया है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर चाहें तो रुक सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ कालिंदी नेचर रिज़ॉर्ट ऑन द वे टू यमुनोत्री। तो अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम है वैसे और हमारे रूम के बाहर ये लंबी बालकनी है और यहीं इस बालकनी के सामने से ये सारा व्यू है। इट्स सो अमेजिंग। और यहाँ से आप चलते जाएंगे तो बहुत लंबा राउंड है। अ, आप कितनी भी दूर तक जाएं 10-15 मिनट तक आप ऐसे ही पूरे इस स्थान में जो कि बहुत अद्भुत है घूमते रह सकते हैं। और ये देखिए ये छोटा सा पॉन्ड है। कमल के फूल खिले हुए थे, अभी फिर बंद हो गए हैं, फिर खिलेंगे। सो और यहाँ से अब हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर कॉटेजेस हैं। आप किसी एक कॉटेज में रुक सकते हैं और बीच-बीच में आपको यहाँ पर हर किस्म के ट्रीज़ लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से और जगह-जगह आपको फ्लावर्स, फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए गुआवा और ये आई डोंट नो कुछ लगा हुआ है। तो अमेजिंग प्लेस। और ये हट्स सॉरी कॉटेज। तो ऐसे ही ये फैला हुआ है। छोटा सा मैंने आपको इसका एक पार्ट दिखाया है तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दूसरे पार्ट्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब बाकी जो एरिया है ऊपर है और नीचे है। ओके सी यू। अब हम आ गए हैं कॉटेज एरिया के ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ केवल 2 ही कॉटेज हैं और यहाँ पर पूरी शांति रहती है क्योंकि कोई भी यहाँ पर आवागमन ज़्यादा होता नहीं है। तो अक्सर मैं यहीं रुकता हूँ। और जो ये बाहर चेयर लगी देख रहे हैं, ऐसे ही आपका रूम के अंदर भी स्पेस है और आप बाहर बैठकर भी
चाय वगैरह ले सकते हैं, अपना स्टडी वगैरह कर सकते हैं। और अक्सर मैं बाहर दिन के टाइम बाहर बैठता हूँ चेयर्स पे या इस झूले पे, और रात को क्योंकि ठंड हो जाती है काफ़ी, तो फिर मैं वॉक वगैरह करने के बाद अपने रूम में चला जाता हूँ। और रूम से भी विंडो से आप व्यू देख सकते हैं, ताज़ी हवा ले सकते हैं अंदर। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो वो वाले रूम में ठहर सकते हैं या इस वाले रूम में भी ठहर सकते हैं। फूड आपको यहाँ पर बहुत अच्छा अवेलेबल हो सकता है। यहाँ लोकल फूड है, यहाँ के राइस हैं, रेड राइस और दाल वगैरह, और भी कई तरह के आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर जिसका आनंद ले सकते हैं। तो अभी जो ये आप कॉटेज देख रहे हैं, ये लताएं देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसे एक तोरण द्वार बना हुआ है। इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एनीवे, मैं आपको ये कॉटेज भी अंदर से दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पर जो ठहरने का जो रूम है वो अंदर से कैसा दिखता है। सिंपल है, क्योंकि इसका भी रेंट 1200 रुपीज़ है। और अगर आपको यहाँ आना चाहें तो इसका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं डिस्प्ले भी दे दूँगा और गूगल में आराम से मिल भी जाएगा। तो 1200 रुपीज़ यहाँ का रेंट है पर डे का। लेकिन वो सीज़न के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, तो आप कंफर्म करके फ़ोन पे बात करके पूरा आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रूम के अंदर की स्थिति है। यहाँ पर भी एयर कंडीशन लगा है और विंडो से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये कपबोर्ड है, आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, और साथ ही बाथरूम भी अटैच्ड है। और जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको रूम के बाहर टहलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। ब्यूटीफुल प्लेस। इस समय हम बात कर रहे हैं यहाँ स्थान के जो मैनेजर हैं और आयुष जी। तो ये हमें सारी डिटेल्स देंगे इस जगह के बारे में, ताकि यदि आप इन फ्यूचर में यहाँ पर आना चाहते हैं, यदि मेरे स्टूडेंट्स आना चाहते हैं रिट्रीट के लिए, या कोई फॉलोवर्स आना चाहते हैं यूट्यूब्स के यहाँ पर ट्रैवल करके रुकने के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशंस आयुष जी आपको देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा आप इंट्रो दें आप अपनी इस जगह के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स। तो ये है हमारा एक कालिंदी नेचर रिज़ॉर्ट। ये चामी उत्तरकाशी लाखा मंडल के पास एक पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सी वादियों में ये जगह एक रिज़ॉर्ट हमने बना रखा है। यहाँ पे हमारे पास 37 रूम्स हैं और पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है। हर टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। पूरा आपको नेचर में जो रहना होता है, फ्रेश एयर में, सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की आवाज़ के बीचों बीच, ये सब चीज़ें आपको यहाँ महसूस और देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे जस्ट बगल में ही यमुना नदी बहती है, जो कि बहुत ही ईजिली 700 मीटर्स के एक्सेसिबल है। प्राइवेट ट्रैक है हमारी प्रॉपर्टी से, और एक तरीके से छोटा सा प्राइवेट बीच जैसा एरिया है। एक वहाँ पे जाके योगा मेडिटेशन करने वाले लोग, शांति से पीसफुल लाइफ बिताने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। हमारे पास एक हेलीपैड है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, जो व्यूज़ एंड जहाँ पे आप अगर आप शाम को खड़े होते हैं तो सुंदर आपको जमुना नदी के बहाव की आवाज़ें आएंगी। रात के टाइम पे अगर स्टार्स निकले होते हैं, आसमान क्लियर रहता है, तो बहुत सुंदर स्टार गेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे रह के आप। अगर आप अपने टेंट्स कैरी करते हैं, कैंपिंग करने का शौक़ रखते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप अपने टेंट्स लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप ऑर्गेनिक हेल्दी फूड खाना जैसे हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ की स्पेशलिटी ही हेल्दी फूड है। यहाँ का आटे से लेकर चावल तक सब बहुत हेल्दी रहता है, और वही चीज़ हम यहाँ पे फ्रेश ग्रो भी करते हैं। सारी सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स जो भी हम यहाँ बना रहे हैं, वो हम यहीं से तोड़ते हैं और यहीं बनाते हैं। तो इस हेल्दी, मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ, इस हेल्दी और अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें और हमारी हॉस्पिटलिटी का लाभ उठाएं। अभी रवि सर हमारे यहाँ आ रखे हैं। रवि सर से आप पूछ सकते हैं। रवि सर ने पूरा यहाँ पे घूमा, एक्सप्लोर किया, अच्छे से सब कुछ देखा, और पूरा सर को पता है कि यहाँ पे उन्होंने क्लिप्स भी लिए हैं। सर आपको दिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एंड आई welcome you all. Please come and stay with us and enjoy this beautiful atmospheric area of this region. थैंक Thank यू, you. थैंक यू आयुष जी। Thank you. तो मैं अपनी तरफ से भी आयुष जी के बारे में कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पर कुछ दिन रुका हूँ, तो बहुत ही इनकी अच्छी नेचर है। इन्हें मालूम है गेस्ट के साथ कैसे टच में रहना है, कैसे उनको केयर करनी है। ही इज़ सो परफेक्ट इन Thank हिज you so जॉब। much, sir.
तो आप जब भी आप आएँगे तो आप कुछ भी भूल जाएँ लेकिन इनको नहीं भूल पाएँगे। थैंक सो यू। इट्स वेरी लवली गाय। आप आइए एंड यू आर वेलकम हियर। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू। इस समय मनीष जी हैं हमारे साथ और ये मुझे नीचे रिवर में लेके जा रहे हैं। तो रास्ता थोड़ा मुश्किल सा था तो ये कहते मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इस समय हम जा रहे हैं नीचे रिवर में, ऊपर रेस्ट हाउस से मुश्किल से 2-3 मिनट का ही ये रास्ता है। तो नीचे रिवर पे जाके फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ से हमें रिवर कैसे दिखती है। ये हमारा रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, और ये हमारा व्यू है। और अब हम जा रहे हैं मनीष जी के साथ आगे रिवर पर। सो लेट्स सी। और वैसे ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है नीचे तक जाने का। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नदी की आवाज़ तेज़ होती जा रही है और बिल्कुल वाइल्ड रास्ता है। छोटी सी पगडंडी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पर चलने के लिए पाथ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये व्यू देखिए। और ये हम जंगल से निकलते हुए नीचे नदी के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। और मनीष मुझे यहाँ तक छोड़कर चला गया है। वो बोल रहा है कि सर अब आप आगे खुद जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे से घोड़े भी आ रहे हैं तो मुझे साइड में होना चाहिए। राम राम। बढ़िया। बढ़िया। गंगा के धोरे। हाँ, कितनी दूर है नदी और? भाई इतना ही है। ओके इतना भी नहीं, जितना आ गया। ओके। और अब ये हम नदी की तलहटी के नज़दीक पहुंच चुके हैं लगभग। एंड सी द व्यू। दिस इज़ रिवर। और ये हम आ चुके हैं नीचे रिवर के पास। तो आप भी दर्शन कीजिए यमुना नदी के। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर नदी के कल कल बहने की ध्वनि है। आप चाहे तो यहाँ पर बहुत देर तक नदी के किनारे आराम से शांति के साथ बैठकर इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। धन्यवाद।